बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं लॉ से रिलेटेड गाइडलाइंस शेयर करूंगी कि कौन सी कि इसमें क्या क्या याद करना है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो सारा बताऊंगी। ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 1 में ये एनआरए है। एनआरए के चैप्टर नंबर 1 में फोरेंसिक मेडिसिन की डेफिनेशन है, ये आपने करनी है। इसे आप अंडरलाइन करके ना याद कर लें, वाइवा में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आप आ जाएं। फिर उसके बाद पेज नंबर 6 है इसका। और इसमें ये फोरेंसिक मेडिसिन की ना डिफरेंट ब्रांचेस लिखी हुई हैं। ये सिर्फ ब्रांचेस के नेम आपने कर लेने हैं, वाइवा से रिलेटेड अगर पूछें तो वो आपको आने चाहिए। ठीक है, ये आपने नाम याद कर लेने हैं ये जो लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आ जाएँ, ये है चैप्टर नंबर 2 लॉ का। और इसमें आपने क्या क्या करना है, सबसे पहले आपने लॉ की डेफिनेशन कर लेनी है। लॉ की डेफिनेशन आपने यहाँ से, ये है लॉ की डेफिनेशन। ठीक है, लॉ इज़ नथिंग बट रीज़न एंड दैट व्हाट इज़ नॉट रीज़न इज़ नॉट लॉ। ये आपने ये 2 लाइन्स अंडरलाइन कर लेनी है। ठीक है, ये काफ़ी है। उसके बाद आपने आ जाना है सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ लॉज पे। ये आपने करनी है कि सोर्सेज कौन सी होती हैं और टाइप्स कौन सी होती हैं, ये उन्होंने बताया हुआ है। टाइप्स का भी पता हो, सोर्सेज का भी पता हो। फिर आपने कॉमन लॉ की डेफिनेशन कर लेनी है। ये 3 लाइन है इसमें। और ये स्टैट्यूट लॉ है, ये आपने इसकी भी डेफिनेशन कर लेनी है। और आपको एक्ट और ऑर्डिनेंस के बारे में पता हो। ठीक है, शरीयत ऑर्डिनेंस का बस ये पता हो, ये 1988 में आया था। ठीक है, और इसके बाद आपने कर लेना है सिविल लॉ, इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद क्रिमिनल लॉ, ये आपने कर लेनी है। ठीक है, इसमें से इतना ही करना है। उसके बाद आपने ये शरीयत ऑर्डिनेंस का थोड़ा सा पढ़ लेना है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट, आपको पता होना चाहिए, ये आप ना नोट भी कर लें कि कौन सी कंडीशंस हैं जो नेसेसरी होती हैं फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन ये यूक्यू है, ये आपको आना चाहिए। एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस के लिए कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए, मतलब एविडेंस के एक्सेप्टेबल होने के लिए ना जो कंडीशंस होती हैं वो। इसमें पहली आ जाती है फैक्चुअल एंड रेलिवेंट होना चाहिए एविडेंस। ठीक है, दूसरा आ जाता है हेयर से एविडेंस नहीं होना चाहिए। तीसरा आ जाता है बेस्ट पॉसिबल एविडेंस होना चाहिए। उसके बाद हमें आ जाती हैं ये बस इतना ही, यहाँ से यही करना था। और कोर्ट्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस को कोर्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट है ये कोर्ट ऑफ लॉ है। इसमें आपने कोर्ट ऑफ लॉ की हमने पीछे से डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी, वही कर लेनी है। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये बस आपने एक बार पढ़ लेना है कि टाइपिस्ट क्या करता है, रीडर क्या करता है, रिकॉर्ड कीपर क्या करता है, और जजमेंट क्या होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ लें एक बार। और ये कोर्ट्स ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस जो सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेना है। ये आपने डायग्राम जो बनी हुई है ना, ये उसमें इन्होंने अच्छा बताया हुआ है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कोर्ट क्या क्या करती है, और फर्स्ट इंस्टेंस क्या होती है, सेकंड इंस्टेंस क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन से जजेस करते हैं और कौन से किस किस्म के फैसले, किस किस्म के डिसीजंस जो से होते हैं वो कौन सी कोर्ट कर सकती है, आपको ये पता होना चाहिए इसमें से। नेक्स्ट आ जाता है ये टेबल आपने करना है। समन क्या होता है, वारंट्स क्या होते हैं, रिटर्न प्रोक्लेमेशन क्या होती है, एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड क्या होती है, ये आपने कर लेना है। और ये आपको इसकी डेफिनेशन करनी है आपने। ये 3 लाइनें यहाँ तक आ जाती हैं। इस फैक्ट और फैक्ट्स इन एन इशू विच ए विटनेस नोज थ्रू परसीविंग इट बाय हिज ओन सेंसेस ऑफ विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। तो ये आपने कर लेनी है। ठीक है, ये कैसे प्रेजेंट होता है, ये आपने ये लाइनें भी कर लेनी है। ओथ इन पर्सन और ओरली होना चाहिए। उसके बाद आपने कहना है, उसके बाद ये आपने रिटर्न एविडेंस का ये पढ़ लेना है आपने। ठीक है, रिटर्न नोट्स कैसे होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये भी आपने करना है। उसके बाद आता है कोर्ट, ये इसकी टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूक्यू है, ये आपने लाजमी करना है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट एविडेंस आ जाता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आ जाता है, ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट आ जाता है। यहाँ पर ये जो लिखे हुए हैं ना, ये कम है, इसके और भी होते हैं। एक कोलैबोरेटिव एविडेंस भी होता है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होता है। ये आप ना ये यहाँ पर तो 3 लिखे हुए हैं, लेकिन बाकी जो है शहबाज में लिखे हुए हैं और एजाज़ में, वहाँ से कर सकते हैं। ये एक होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और एक होता है कोलैबोरेटिव एविडेंस और एक हेयर से एविडेंस भी होता है। तो ये आपने करने हैं। इनकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स ये आनी चाहिए, ये क्योंकि यूक्यू है तो आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा एक ट्रेस एविडेंस भी है, वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है,
ये आपने करने हैं। उसके बाद आ जाते हैं पर्पस ऑफ कोर्ट एविडेंस, ये आपने रीड कर लेना है। और स्टेजेस ऑफ कोर्ट एविडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूक्यू है, तो ये भी आपने करना है यहाँ से। इसके सारे ये तीनों स्टेप्स हैं इसके, ये पूरा एक क्वेश्चन आता है, ये आपको पता होना चाहिए। और 5th पे यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आपने लिखना है 5th पे कोर्ट क्वेश्चन, ठीक है। और नंबर 1 पे आपने ओथ इसके ना स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले ओथ टेकिंग होता है, ओथ लेना, फिर उसके बाद आ जाता है ये एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर आ जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर री एग्जामिनेशन, फिर कोर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको। और इनके अंदर ना जो लिखा हुआ है ना वो भी पता होना चाहिए कि इसमें कौन से लीडिंग क्वेश्चंस कब अलाउड होते हैं कब नहीं। और ये भी पता होना चाहिए कौन सी पार्टी जो सी होती है कौन सी स्टेज जो सी है वो कंडक्ट करवाती है, ये आपको पता होना चाहिए इसमें से। ये मैं पहले ही बता चुकी थी वैलिडिटी ऑफ एविडेंस के लिए क्या क्या चाहिए, ये आता है, ये आपने करना है, यूक्यू है। एविडेंस की डेफिनेशन है, ये आप कर लें। एनी स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट और प्रूफ ऑफ फैक्ट दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट इज़ नोन एज एविडेंस। नेक्स्ट आ जाएं आप, इसमें आ जाता है नेक्स्ट, ये है गाइडिंग, ये टेबल 2.2, ये आपने करना है, ये भी यूक्यू है। इसके बाद आ जाए ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स टेस्टिमनी में आपने ये पढ़ लेना एक बार। और इसके बाद ये डेपोजिशन की आपने डेफिनेशन करनी है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपने ये भी डेपोजिशन की डेफिनेशन है, ये अच्छी लिखी हुई है, ये वाली कर लें। उसके बाद डाइंग डेपोजिशन पता होना चाहिए, और ये डाइंग डिक्लेरेशन, ये एविडेंस का मैंने पहले बता दिया था, ये आपने बस ये भी करना है, ठीक है। और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है डाइंग डेपोजिशन और डाइंग डिक्लेरेशन में, तो ये लाजमी आपने करना है, ये यूक्यू आता है। उसके अलावा यहाँ पर ना इंक्वेस्ट की टाइप्स नहीं लिखी हुई, ये मैंने खुद नोट की थी, आप भी इसी तरह नोट कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर ना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। कितने ये इंक्वेस्ट की टाइप्स होती हैं, कोरोनर्स इंक्वेस्ट होता है एक होता है मेडिकल एग्जामिनर्स इंक्वेस्ट, और उसके अलावा एक पुलिस इंक्वेस्ट भी होता है, ये एजाज़ पर लिखी हुई हैं। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट भी होता है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके अलावा ना आप एजाज़ से भी देख सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट आ जाएं आप लीगल प्रोसीजर पे। इसमें से आपको पता होना चाहिए प्रिजम्पशंस और एक्सेप्शंस, ठीक है। क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के 2 एलिमेंट्स हैं, प्रिजम्पशंस और एक्सेप्शंस, ये आपको पता होनी चाहिए, ये यूक्यू है। प्रिजम्पशंस कौन सी होती हैं और एक्सेप्शंस कौन सी होती हैं, ठीक है। प्रिजम्पशन के लिए क्या होता है कि क्या क्या प्रिज्यूम करते हैं, इसमें होता है कि एक इनोसेंट होना चाहिए, कोई भी पर्सन जो सा होता है ना, प्रिजम्पशन ये है कि कोई पर्सन इनोसेंट होता है तब तक जब तक कि वो प्रूफ नहीं हो जाता कि उसका क्राइम जो है वो प्रूफ नहीं हो जाता, इसलिए ये प्रिजम्पशन होती है। और एक्सेप्शंस होती हैं ये 3, इमेच्योरिटी, इंसैनिटी, इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। ये आपने याद कर लेनी है, यूक्यू है। और इसके बाद आ जाए मैकनॉटन रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ये प्रूफ में भी आया था, ये यूक्यू है, इस साल के प्रूफ में आया था, ये आपने करना है। मैकनॉटन रूल भी करना है, फिर दुरहम्स रूल भी करना है, इरिजिस्टिबल इम्पल्स, इनकी डेफिनेशन करनी है, और ये पता होना चाहिए क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये कर लेनी है, ये यूक्यू है। प्ली ऑफ इंसैनिटी, अनफिट टू प्लीड और गिल्टी बट इनसेन, डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये प्ली ऑफ इंसैनिटी के ना आगे से 3 वर्डिक्स होते हैं, ठीक है, कि कब कब प्ली ऑफ इंसैनिटी राइज हो सकती है क्रिमिनल केसेस में, ठीक है। ये एक यूक्यू है, इसके 3 वर्डिक्ट्स आ सकते हैं, ये तीनों होते हैं, और ये आपने करने हैं, ये यूक्यू है इसलिए। नेक्स्ट आपको ना विटनेस की टाइप्स भी आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, यूक्यू है। तो यहाँ पर तो एनआरए में तो नहीं लिखा हुआ, तो ये एजाज़ में लिखा हुआ है, या शहबाज में आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा ये मैंने लिखा हुआ है, चाहे तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है ये मेंस रिया होता है एक, और एक्टर्स रिया, ये आपको पता होना चाहिए। इन दोनों की आपने ना बस इनकी डेफिनेशन कर लेनी है कि मेंस रिया जो क्या होता है, एक्टर्स रियस होता है
क्रिमिनल एक्ट, और ये मेंस रिया होता है क्रिमिनल इंटेंट। बस ये 2 चीज़ें ही पता होनी चाहिए उसमें। और ये जो टेबल है ना, इसमें से आपने क्या करनी है, एक बार बस डेफिनेशंस याद कर लेनी है। इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑफेंस की डेफिनेशन, इंजरी की, और ये बेल की और बैटरी। ये पता कि ये एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे इतना पूछते नहीं हैं, लेकिन आपको पता हो ये क्या चीज़ें होती है। लेकिन इंजरी की आपने ज़रूर करनी है। इसके अलावा हार्ट की भी डेफिनेशन करनी है, वो आगे आएंगे, वो मैं आपको बताती हूँ और कौन सी डेफिनेशंस करनी है। नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं बताती हूँ और क्या क्या करना है।